नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। हसनपुर रियासत सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही रियासत है जो अंग्रेजों से लोहा लेने और भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई के मैदान में सबसे आगे खड़ी रही थी। पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा त्रिलोक चंद्र के समय में इस परिवार ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। आज भी इस रियासत के वारिस अपने आप को श्री राम के वंशज मानते हैं। आपको बता दें, हसनपुर रियासत को सेकंड किंग ऑफ इंडिया का खिताब मिला था। श्री राम की नगरी अयोध्या भी इन्हीं के रियासत में थी। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का क्या इतिहास रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड आसिफ बेग हसनपुर रियासत के वारिस कुंवर मसूद अली के साथ खास बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। आसिफ जी, इस वक्त आप हसनपुर रियासत के वारिस कुंवर मसूद अली के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप उनसे जानिए कि क्या इतिहास है हसनपुर रियासत का। जी बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि हसनपुर रियासत का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। अगर बात करें रियासत की तो यह रियासत सेकंड किंग ऑफ इंडिया का खिताब इसको शेरशाह सूरी ने दिया था और साथ ही साथ 1857 की जंग आजादी में इस रियासत के वारिसों ने काफी जो है अंग्रेजों से लोहा लिया था। काफी लोग शहीद भी हुए थे और सबसे बड़ी खूबी इस रियासत की है कि इनका अयोध्या से लेकर गया तक राज्य था और इस दौरान ये अपने पैर के अंगूठे लगाकर लोगों को राजा बनाते थे। हमारे साथ मौजूद है हसनपुर रियासत के वारिस, जिनसे बात करते हैं, क्योंकि 22 तारीख को जो है श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो है लगातार जो है निमंत्रण देने का सिलसिला भी चल रहा है। इस कार्यक्रम में कई नामी हस्तियां भी शामिल होंगे। तो हमारे साथ जो है मौजूद है हसनपुर रियासत के वारिस, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब जो है राम मंदिर जो है बनकर तैयार भी हो रहा है, लेकिन असल में जैसा इतिहास में कहा गया है कि आपका वहाँ भी राज था, क्या है किस तरह बाबरी मस्जिद बनी थी? दरअसल मैं कुंवर मसूद अली खान स्टेट हसनपुर से बिलोंग करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये कि एक जंग हुई थी 1526 में बाबर से और इब्राहिम लोदी से पानीपत में। उस पानीपत में त्रिलोक चंद्र सिंह गए थे जंग करने बाबर से, बाबर के खिलाफ इब्राहिम लोदी के साथ। तो इब्राहिम लोदी उसमें हलाक हुए, कहानी ये है। और उसके बाद बाबर ने हमारे पूरे से पूछा कि भाई आप लोग क्यों नहीं भागे, उनकी फौजें तो भाग गई, आप लोग क्यों नहीं गए? तो कहने लगे मैं छत्री हूँ, छत्री पर छाती पर वार लेता हूँ, छाती पर वार देता हूँ। तो उन्हीं ने फिर अपने अंडर में ले लिया, अंडर कस्टडी कर लिया इनको और लेकर के 2 सवाल डाले थे उन्हीं ने। कहा 2 सवाल हैं, इसमें से एक आप चुन लीजिए, या तो आप धर्म परिवर्तन कर दीजिए और या फिर जंग कर लीजिए। वहां पर तो नीचे गिरे थे हाथी से। तो उसके बाद फौजों में भगदड़ मच गई, तो ये नहीं भागे। तो कहेंगे छाती दिखाता हूँ, नहीं इस बाबर भी खुश हुए। इनको तो अब वार्ता में ये बात हुई कि शर्तें रखी थी, या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो और या फिर तो जो मुनासिब समझा उन्होंने वो अपना किया, इस्लाम धर्म कबूल किया। इस्लाम धर्म कबूल कराने के बाद जब बाबर हसनपुर आए, 4 दिन मेहमान रहे, तो उन्हीं ने पूछा, तब इन्हीं ने सवाल किया कि भाई मेरा धर्म तो परिवर्तन कर दिया है, लेकिन मेरा राज अयोध्या से बिहार तक गया तक है। अब मैं अगर जाऊंगा अयोध्या या गया बिहार तो नमाज कहाँ पढ़ूंगा? तो उन्हीं ने मीर बाकी को हुक्म दिया, एक मस्जिद अयोध्या में बने और एक बिहार में बने, गया में। तो ये 2 मस्जिदें मेरे पूर्वजों के लिए बनी थी और मेरे पूर्वजों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले बाबर थे। क्योंकि जब इब्राहिम लोदी से जंग हुई और उनके इब्राहिम लोदी हलाक हुए, तो उसमें इनसे जब वार्ता हुई तो उसमें इन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है एक मस्जिद वहां बन जाएगी, एक मस्जिद वहां बन जाएगी। तो मीर बाकी को उसी टाइम उन्होंने हुक्म दिया कि हसनपुर रियासत के लिए
दो मस्जिदें बनाई जाए, एक गया में और एक बिहार अयोध्या में। ये दो मस्जिदें बनी थी। ये मस्जिद अभी तक कायम है। उस मस्जिद का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गई, क्योंकि वहाँ टोटल बस्ती थी और इसलिए उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। ये चर्चित हो गई, उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। तो कहानी इसकी यही है कि वो दोनों मस्जिदें मेरे पूर्वज जो थे, जो कन्वर्ट हुए थे त्रिलोक चंद सिंह, उनके लिए बनी थी और बाबर ने बनवाई थी, क्योंकि वसूली वहीं को हुआ करती थी। तो वहीं के आपके अयोध्या के एक राजा थे जो ब्राह्मण थे, तो उन्हीं ने कहा कि आपको शेरशाह सूरी ने सेकंड किंग ऑफ इंडिया का खिताब दिया है, आप बाएं पैर के अंगूठे से जिसको लगा के तिलक लगा दे वो राजा माना जाता है। तिलकधारी स्टेट है आपकी, राजा यदि आप अगर मुझको चाहें तो राजा बना दे, मैं यहाँ से और हसनपुर तक सिक्का भिजवा दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मेरे पूजनीय हैं, आप, मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं आपके मस्तक पर अपने पैर का अंगूठा नहीं लगा सकता, ये घोर पाप हो जाएगा, ये मुझसे पाप मत कराइए। मैं जिलेदार को समझा दूंगा। वहीं बड़ी बुआ के मजार के पास मेरा जिला बना हुआ था, जहाँ पर जिलेदार नियुक्त थे। अयोध्या की वसूली मेरा जिलेदार क्या करता था, और जब वो तंग किए तो उन्हीं ने कहा कि भाई देखिए मैं भी राजा हूँ और मुझे भी थोड़ा सा नागवार गुजरता है, क्योंकि आपका जिलेदार आता है तो थोड़ा सा वैसे बात करता है वसूली करने में। तो उन्हीं ने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा, उसको माफ कर देगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम मंदिर बन रहा है और बाबरी मस्जिद को लेकर यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो है मंदिर थी उसको हटाकर बाबरी मस्जिद बनी, और जैसा आप दावा कर रहे हैं कि जो है मस्जिद आपके परिवार के लिए बनाई गई थी और आपका वहाँ आपकी रियासत में अयोध्या आती थी, तो किस तरह मानते हैं कि जो फैसले आए हैं या जिस तरह से आए हैं क्या? नहीं, मंदिर तोड़ के नहीं बनी, मंदिर तो वहाँ ऑलरेडी थी। हम लोग भी पहले क्षत्रिय थे, बाबा बरियार शाह के वंश से, पृथ्वीराज चौहान के वंश से पुरानी मंदिर थी वहाँ। ऐसा नहीं कि मंदिर तोड़ करके तो मस्जिद बनाई, मस्जिद बनी, जगह की कमी नहीं थी भाई। 450 किलोमीटर तक के राज था हमारे पूर्वजों का, बिहार तक गया तक, सुल्तानपुर से गया तक बिहार तक राज था। तो मस्जिद जगह की कमी कहाँ थी जो मंदिर तोड़ करके बनाई जाए? ऐसा नहीं, मंदिर तोड़ करके नहीं बनवाई गई, मस्जिद वहीं बनवाई गई, इसलिए कि धर्म परिवर्तन किया था, त्रिलोक नेता तारखा हुए थे और बाबर का पीरियड था, उसी पीरियड में मस्जिद बनी, मेरे बाकी को हुक्म दिया। बाकी मंदिर अच्छी चीज है, मंदिर बनी, इससे कोई दुख नहीं है। राजा जातिवादी या धार्मिक नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि मंदिर बनी है, लेकिन मंदिर जो गलत अफवाहें होती हैं, ये इतिहास, नए इतिहासकार पुराने इतिहास को मिटा करके नए इतिहास जो रच रहे हैं, ये गलत है। अपनी ऊंची करने के लिए मंदिर तोड़ी गई या मस्जिद तोड़ी गई, ये गलत है। सही ये है कि मंदिर थी, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। मंदिर तब भी थी, मंदिर आज भी है। ऐसा नहीं है कि वहां अयोध्या में मंदिर नहीं है, मंदिर तब भी थी, मंदिर आज भी थी और मंदिर आज बन भी रही है। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये इतिहासकार अपनी रोटी सेकने के लिए नए नए इतिहास रचते रहते हैं, इससे दुख है। अच्छा वो तो जाने दीजिए, एक मंदिर बन रही है, मेरे पूर्वजों ने 700 बीघा गया में दी थी बिहार में, और यहीं पर है आपका पुरानी संगत फतेहपुर की सारी जमीनें महंत बेच रहे हैं। मेरे पूर्वजों की धरोहर को इस तरीके से बर्बाद करा जा रहा है, जिसका मुझे दुख है। फतेहपुर संगत का में एक सोनारा गांव में जमीनें बिक गई, एक हजारा बाग थी, हमारी अंधेरी बाग थी, वो बेच दी लोगों ने। ये मंदिर को दी गई थी, महंत को नहीं दी गई थी। पर भूमाफिया और जो मंदिर के महंत है, क्या इसका दुख सरकार को नहीं है? इसका दुख भी होना चाहिए कि हजारों बीघे जमीन हमारे मंदिर की बर्बाद की जा रही है, उसका भी दुख मुझे है। क्योंकि राजा जातिवादी या धार्मिक नहीं होता, मंदिर बर्बाद हो या मस्जिद बर्बाद हो, उसका दुख मुझे होता है। ये बताएं कि आप कभी त्रिलोकचंद के वंशज थे, पृथ्वीराज चौहान के वंशज त्रिलोकचंद हुआ करते थे और त्रिलोकचंद के वंशज आप हैं, और आपने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाया, आज राम मंदिर बन रहा है, तो कितना आपको खुशी है और क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी मुझे है, मुझे बेहद खुशी है। और कोई अफसोस नहीं है। हमारा अफसोस इस बातों का है, जो मंदिर बन रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मस्जिद बर्बाद हो रही है, मुझे उसका दुख है। जो मंदिर की संपत्तियां हमारे बंधुआ के महंत और पुरानी संगत के महंत बर्बाद कर रहे हैं, मुझे इसका दुख बहुत। उससे अच्छे काम करें, उससे
उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। उस मंदिर की जमीनों से वृक्ष लगाएं, खेती करें, गरीबों का सहारा दें, असहाय लोगों को सहारा दें उसमें, और असहाय लड़कियों की शादी हो, भंडारा हो, साल में जो धार्मिक कार्यक्रम सही रूप से होते हैं उसको ये महंतों का काम है उसको करें, ना कि भूमाफियाओं से मिलकर जमीन की प्लाटिंग करी जाए। कहने का मतलब ये है कि हसनपुर रियासत में कई मंदिरों को जो है जमीनें दान दी थी। अगर हसनपुर रियासत की बात करें तो यहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर संगत है, जिसको कई बीघा जमीन जो है हसनपुर रियासत ने दान दी थी, और इस जमीन को अब महंत जो है औने पौने दाम पर भूमाफियाओं से बेच रहे हैं, जिसका दर्द है हसनपुर रियासत के वारिस को। तो आते हैं श्री राम मंदिर मुद्दे पर कि जिस तरह से तमाम निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और नेता जो है निमंत्रण बांट रहे हैं, और आपका अयोध्या जो है आपके शासन में था, आपकी रियासत में शामिल था, तो आपको जो है निमंत्रण मिला है या नहीं है? अगर मिला होता तो क्या आप जाते? बिल्कुल जाते। मैं गया हूँ, बनारस भी गया हूँ और अयोध्या भी गया हूँ, मैं हनुमानगढ़ी भी गया हूँ, मैं हर मंदिर पर आज भी जाता हूँ और मुझे मान सम्मान भी मिलता है। ऐसा नहीं मैं बंधुआ चला जाऊँ वहाँ भी मुझे मेरा मान सम्मान है, मैं पुरानी संगत फतेहपुर चला जाऊँ वहाँ भी मान सम्मान है, मैं जाता हूँ मंदिरों में दर्शन भी करता हूँ, मैं वहाँ भी गया हूँ, बनारस भी गया हूँ और हर जगह का मैंने जायजा लिया है, मैं बराबर जाता हूँ। बहरहाल मुझे इस बात का दुख है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मिलता तो मैं जाता, ऐसा थोड़ी है कि मैं ना जाता। बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, सही हो रहा है, बन रही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे खुशी है, कोई तकलीफ नहीं। जी साक्षी, जी आसिफ, 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में पधारने वाले हैं, तो उसको लेकर मसूद जी क्या अयोध्या जा रहे हैं, उनका क्या कुछ प्लान है 22 जनवरी को लेकर? जी बिल्कुल साक्षी, जो हसनपुर रियासत के वारिस कुंवर मसूद अली का कहना है कि हम हर मंदिरों पर भी जाते हैं, मस्जिदों पर भी जाते हैं, क्योंकि राजा का धर्म जो है धार्मिक नहीं होता है। और फिलहाल जो है भले ही पूरे देश में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण बांटे जा रहे हैं, लेकिन हसनपुर रियासत को निमंत्रण नहीं दिया गया है। हालांकि अयोध्या भी इसी रियासत का एक हिस्सा थी। तो जिस तरह से जो है ये कहा जा रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो निमंत्रण आपको नहीं मिला है श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मेरे पूर्वजों का था वहां पर, मेरा वहां पर जिम्मेदारी थी, मेरी वहां से वसूली आती थी। अब इस बात का तो दुख मुझे है कि मैं भी वहां पहुंचता, मैं वहां जाता, अगर निमंत्रण आता तो ऐसा नहीं है मुझे, मैं हवन में भी बैठ जाता हूँ। मेरे यहाँ सारे त्योहार आज हर तरीके से मनाए जाते हैं, पूरा होली का जुलूस मेरे यहाँ आता है, और या श्री दुर्गा पूजा का जो कोई भी कार्यक्रम होता है, सारी मूर्तियां मेरे ही फाटक के पास आती हैं, मैं भी उसका स्वागत करता हूँ, ऐसा नहीं है। और वहां भी मैं जाता, बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता हूँ। एक बात और, कितना खुशी है राम मंदिर बनने पर, और कितना दुख है बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर? नहीं, बाबरी मस्जिद तोड़ने पर दुख तो बहरहाल हुआ, क्योंकि देखिए मंदिर मस्जिद तोड़ना ये तो एक आज का राज है, लेकिन पहले के राजाओं का, मेरे पूर्वजों का जो था, जब वो धर्म परिवर्तन कर दिए उसके बाद भी उन्हीं ने मंदिर को दिया है और मंदिरें बनवाई हैं और मस्जिदें बनवाई हैं। तो मस्जिद तोड़वाई नहीं है कहीं किसी ने, किसी भी राजा ने मंदिर या मस्जिद तोड़वाई नहीं है। कहानी इतिहासकार अपने हिसाब से कहानी रच देते हैं, वो बात तो अलग की है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का। इस बात की खुशी है कि मंदिर बनी, लेकिन इस बात का दुख भी है कि मस्जिद शहीद की गई, पुरानी मस्जिद। अब उसका इतिहास तो कई 100 साल पुराना है, 700 साल पुराना इतिहास है उसका, 600 साल पुराना, 700 साल पुराना मेरा गेट ही बना हुआ है, और ये गेट उसी टाइम का है। इसी गेट से शेरशाह सूरी भी आए हैं, इसी गेट से बाबर भी आए, वो गेट आज मेरे यहाँ ऐतिहासिक गेट मेरा मौजूद है, पुराना लखौरियों का बना हुआ, पतली ईंट का बना हुआ।
और पतली ही से वो भी बनी थी, तो उसका पीरियड ही है कम से कम 600-700 साल पुराना। जी साक्षी, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि अगर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में जो है निमंत्रण मिलता तो वह जरूर जाते, और हसनपुर रियासत के वारिस कुंवर मसीह अली का यह भी कहना है कि जिस तरह से इतिहास बदला जा रहा है और जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है, उससे उन्हें काफी दुख भी है। जी साक्षी, में गंगा जमुनी की तहजीब प्रचलित है, तो उस पर उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब देखी जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल अच्छी चीज है, गंगा जमुनी तहजीब बहुत अच्छी है। एकता और अखंडता पर तो दुनिया कायम है पूरी। आज हमारे यहाँ की भी एकता वैसे ही है, वहां भी ऐसे ही था, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के ही सारे त्योहार करते थे। वहां पर मंदिर पर जो भी चढ़ावे होते हैं और जो भी चीजें बनती है वहां पर मुस्लिम ही बनाकर उसको देते हैं। चटाई हुई और फूल माला हुई, ये सब माली है। वहां पर मोहम्मदन भी हैं, हिंदू भी हैं, सब मिल करके करते हैं वहां का। ऐसा नहीं, और इसे मेरे यहाँ भी है त्योहार कि मेरे यहाँ कभी चाहे होली का त्योहार हो, रामलीला का त्योहार हो, और या दुर्गा पूजा का त्योहार हो, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, खुशी की बात है कि वो बन रहा है। लेकिन ये तो खाली ये जो इतिहासकार है ये नए नए मुद्दे निकालते हैं, कहीं पर हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये गलत चीजें हैं। राजनीति से ये अपने सेक रहे रोटियां हिंदू मुस्लिम लड़ा करके, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ पर हमारी यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब हमारे जिले की सुल्तानपुर की तो मशहूर है और एकता है हिंदू मुस्लिम में, ऐसी कोई नफरत यहाँ नहीं है। लेकिन अब ये अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीतिक दल जो है ये हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं। जी साक्षी, सीधे तौर पर कहना है कि अयोध्या हो या सुल्तानपुर हो, वह और जो भी रियासत का हिस्सा रहा है, वहाँ गंगा जमुनी तहजीब भरपूर देखने को मिलती है और इनसे इनको खुशी भी है। और गुस्सा इनका सिर्फ इतिहासकारों पर है, जिस तरह से इतिहास तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसको लेकर काफी आहत भी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारी साझा करने के लिए। हसनपुर रियासत सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही रियासत है जो अंग्रेजी से लोहा लेने और भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई के मैदान में सबसे आगे खड़ी रही। पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा त्रिलोक चंद्र के समय में इस परिवार ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। आज इस रियासत के वारिस ने अपने आप को श्री राम के वंशज मानते हैं। तो आपको बता दें, हसनपुर रियासत को सेकंड किंग ऑफ इंडिया का खिताब भी हासिल था। इसी के साथ श्री राम की नगरी अयोध्या भी इन्हीं के रियासत में थी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।